अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजाज। आपको पता है कि हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट को स्टार्ट किया हुआ था। आज हम अफ्रीका के जिस रीजन को देखने जा रहे हैं वो है साउथ रीजन। जितने भी अफ्रीका के साउथ में कंट्री पाए जाते हैं आज हम उनको वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उनमें से साउथ अफ्रीका जो है विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। और बाकी इसके अलावा जितने भी ये कंट्रीज़ आपको नज़र आ रहे हैं इनमें से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे आज हम वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जिस कंट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नामीबिया। ठीक है, ये आपको मैप में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये अफ्रीका के साउथ वेस्ट में ये कंट्री पाया जाता है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इसका जो लोकेशन बनती है ये साउथ में बनती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अगर हम इसके फुल नेम की बात करें, रिपब्लिक ऑफ नामीबिया इसको कहा जाता है। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ नामीबिया। और जो क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा वो ये है कि इसका जो कैपिटल है वो क्या है। इसका जो कैपिटल है वो वाइंडहोइक। ठीक है, ये इसका कैपिटल है और इसकी जो करेंसी है वो नामीबियन डॉलर है। ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, नामीबिया में जो डेजर्ट्स पाए जाते हैं, दुनिया के फेमस डेजर्ट्स में उनका शुमार होता है, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो किलहारी डेजर्ट जो नामीबिया और बोत्सवाना के बॉर्डर पे है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इस डेजर्ट को हम किलहारी डेजर्ट कहते हैं। और हमने जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ओवरव्यू देखा था तो यहाँ पे मौजूद जितने भी सहरा हैं बड़े बड़े, उनमें से हमने किलहारी डेजर्ट को भी डिस्कस किया था। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जो इसकी कोस्ट लाइन है, एक डेजर्ट यहाँ पे पाया जाता है और उस डेजर्ट को हम कहते हैं नामीब डेजर्ट। ठीक है, ये दो जो डेजर्ट हैं ये फेमस हैं। एक किलहारी डेजर्ट जो नामीबिया और बोत्सवाना के बॉर्डर में पाया जाता है और दूसरा नामीब डेजर्ट। ठीक है, और इसके अलावा इसका जो कैपिटल है और देन इसकी जो करेंसी है ये पेपर में पूछी जा सकती है, ये आपने याद रखनी। और देन बोत्सवाना को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब बोत्सवाना के हवाले से जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये है कि वो एक साउथ अफ्रीका में लैंड लॉक्ड कंट्री में शुमार होती है। ठीक है, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। और दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको क्या कहा जाता है, ये किस चीज के लिए फेमस है। इसको लैंड ऑफ एलिफेंट्स भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा एलिफेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और देन आ जाएं इसके कैपिटल की तरफ। इसका जो कैपिटल है वो गैबरून और इसकी जो करेंसी है वो पुला। और इसका जो ओल्ड नेम था, मे भी आपसे पेपर में पूछा जाए, बोत्सवाना का जो ओल्ड नेम है वो बेचूना लैंड, ये इसका ओल्ड नेम था। ठीक है, सबसे पहले ये एक साउथ अफ्रीका में लैंड लॉक कंट्री है और दूसरा नंबर ऑफ एलिफेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा अफ्रीका में इस कंट्री में पाए जाते हैं। और देन गैबरून जो है इसका कैपिटल है, पोला इसकी करेंसी है और जो इसका ओल्ड नेम था इस कंट्री का वो बेचूना लैंड था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और देन जो थर्ड नंबर पे साउथ अफ्रीका में कंट्री पाया जाता है वो है इस्तावीनी। ये आपको मैप में छोटा सा ये कंट्री नज़र आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं इस्तावीनी। ठीक है, इसका जो ओल्ड नेम था वो ये था, वो स्वाजीलैंड। ठीक है, आपने सुना होगा, देन इसको चेंज करके इस्तावीनी कर दिया गया था। इसका जो ओल्ड नेम था वो स्वाजीलैंड। ठीक है, इसको अफ्रीका का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। जो अफ्रीका का स्विट्जरलैंड है वो कौन है, वो इस्तावानी है।
और जो पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड है आपको पता है उसको स्वात कहते हैं, ठीक है। इस्तावानी जो है वो अफ्रीका का स्विट्जरलैंड है। अगर हम इसके कैपिटल की बात करें जो पेपर में पूछा जाएगा वो है एमबी अबेनी। एमबी लिख लेना है, अब लिख लेना है, एनी लिख लेना है, ठीक है। ये इसका कैपिटल है और जो इसकी करेंसी है वो साउथ अफ्रीकन रैंड। क्योंकि ये साउथ अफ्रीका के साथ ये कंट्री है इसलिए इसकी जो करेंसी है वो साउथ अफ्रीकन रैंड है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब फोर्थ नंबर पे एक ऐसा कंट्री जो चारों तरफ से साउथ अफ्रीका के साथ घिरा हुआ है, छोटा सा लैंड लॉक्ड कंट्री जो अपनी बाउंड्री जो चारों तरफ से जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ शेयर करता है, उस कंट्री को हम कहते हैं लिसोथो, ठीक है। एक तो आपने ये याद रखना है कि इसकी जो बाउंड्री है वो चारों तरफ से साउथ अफ्रीका कंट्री से घिरी हुई है और देन जो इसका जो पूछा जा सकता है वो इसका कैपिटल है और उसको हम कहते हैं मसेरू, ठीक है। और इसकी जो करेंसी है वो लेसेथु लोटी। और दूसरा चूंकि ये अफ्रीका साउथ अफ्रीका के अंदर आता है और यहाँ पे साउथ अफ्रीकन रैंड भी जो है वो चलती है, ठीक है। आपने याद रखना है दो इसमें करेंसी जो हैं इस कंट्री में चलती हैं, एक तो लोटी और दूसरी साउथ अफ्रीकन रैंड, ठीक है। ये दो जो करेंसीज हैं ये लेसेथु में चलती हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। और देन जो है वो आज का हमारा टॉपिक एंड होता है। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हमने नामीबिया को देखा, रिपब्लिक ऑफ नामीबिया इसका फुल नेम है, वाइंडहोक इसकी कैपिटल है, देन डॉलर जो है इसकी करेंसी है। हमने नेबीब डेजर्ट के बारे में देखा, किलहारी डेजर्ट के बारे में देखा और इसके बाद बोत्सवाना एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, नंबर ऑफ एलिफेंट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसकी करेंसी कैपिटल को हमने देखा। इस्वातिनी ये भी जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और देन इसके बाद हमने लेसोथो को देखा, वो भी लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। और साउथ अफ्रीका को जो है वो हम अलग से डिटेल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। हम इसकी जियोपॉलिटिक्स को देखेंगे, हम इसकी जियोग्राफी को देखेंगे और देन जो है इसके जो प्रेसिडेंट्स थे वो हम उनको देखेंगे, ठीक है। और देन नेल्सन मंडेला फेमस पर्सनैलिटी बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका, वो हम उसको साउथ अफ्रीका वाले टॉपिक में अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है।